गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की। इसमें हम अब तक सेक्शन 22 तक हम पढ़ चुके हैं। किराया प्राधिकारी, प्रक्रिया, अपील प्राधिकारी, अपील ट्रिब्यूनल, बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ा। आज हम चैप्टर 6 सुख सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें धारा 23 इस बारे में प्रावधान करती है कि किराएदार द्वारा उपभोग की जा रही सुख सुविधाओं को भूस्वामी द्वारा बंद या विधारित, डिसकंटिन्यू या विदहोल्ड नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझें। किराएदार द्वारा उपभोग की जा रही सुख सुविधाओं को भूस्वामी द्वारा विदहोल्ड या डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। इस संबंधी प्रावधान अध्याय 6 में धारा 23 में दिया गया है। इसके बारे में जब हम देखते हैं तो कोई भी भूस्वामी या तो स्वयं या किसी की ओर से या किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य करते हुए या उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्य व्यक्ति किराएदार द्वारा उसे किराए पर दिए गए परिसर के संबंध में सुख सुविधाओं को बंद या विधारित नहीं करेगा। दोबारा देखें। किसी परिसर के संबंध में भूस्वामी या तो स्वयं या किसी की ओर से कार्य करते हुए किराएदार द्वारा उपभोग की जा रही सुख सुविधाओं को डिसकंटिन्यू और विदहोल्ड नहीं करेगा। भूस्वामी सुख सुविधाओं को किराया प्राधिकारी की सामान्य बात या तो स्वयं या बंद नहीं करेगा। यदि उसको करनी है या कोई प्रॉब्लम है तो किराया प्राधिकारी ध्यान से पढ़ें। 2017 का अमेंडमेंट बाद ये इंपोर्टेंट सेक्शन हो गई है। इसमें भूस्वामी सुख सुविधाओं को किराया प्राधिकारी की परमिशन से अनुज्ञा से बंद या विधारित कर सकता है। ध्यान दें। भूस्वामी सुख सुविधाओं को किराया प्राधिकारी की अनुज्ञा से बंद या विधारित कर सकता है और किराया प्राधिकारी ऐसी परमिशन देगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि किराएदार ने सुख सुविधा के संबंध में ऐसे प्रभारों का संदाय नहीं किया है। किराया प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो गया है कि किराएदार ने जो सुख सुविधाओं के प्रभार है, चार्जेस है, उनका भुगतान नहीं किया है। यदि किराया प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किराएदार द्वारा उसको भुगतान नहीं किया गया है तो वह अनुज्ञा दे सकता है बंद करने की या विधारित करने की उसकी सुख सुविधाओं को। ध्यान दें कि किराया प्राधिकारी परमिशन देगा। क्यों देगा? यदि किराएदार द्वारा जो उसके सुख सुविधाओं के प्रभार है, चार्जेस हैं, टाइम पर नहीं दिए गए हैं तो किराया प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है तो वह सुख सुविधाओं को बंद करने या विधारित करने के लिए आदेश दे सकता है, परमिशन दे सकता है। इसकी जो प्रक्रिया रहेगी बंद या विधारित करने की जो प्रक्रिया रहेगी, ये सामान्य बात रही हमारी। अब जो इसकी प्रक्रिया है सुख सुविधाओं को बंद या विधारित करने की, वह निम्न प्रकार है। सुख सुविधाओं को बंद या विधारित करने की अनुज्ञा के लिए भूस्वामी की अर्जी पर ध्यान दें
अर्जी पेश करेगा भूस्वामी। यदि किराएदार की जो सुख सुविधा है उनको बंद या विधारित करना चाह रहा है तो भूस्वामी अर्जी पेश करेगा कहां पर? किराया प्राधिकारी के समक्ष। भूस्वामी अर्जी पेश करेगा किराया प्राधिकारी के समक्ष या सुख सुविधाओं के रेस्टोरेशन के लिए, सुख सुविधाओं के प्रत्यावर्तन के लिए, प्रत्यावर्तन इसका सुख सुविधाओं का जो भूस्वामी द्वारा बंद की गई है। भूस्वामी अर्जी पेश करेगा किराया प्राधिकारी के समक्ष क्यों? सुख सुविधाओं को बंद करने के लिए। यदि किराएदार की सुख सुविधा बंद कर दी गई है तो किराएदार द्वारा अर्जी सुख सुविधाओं के प्रत्यावर्तन के लिए दी जाएगी। ये ध्यान रखें, ये अर्जी किराएदार द्वारा दी जाएगी, ये भूस्वामी द्वारा दी जाएगी। तब यह अर्जी किराएदार द्वारा दी जाती है तब किराया प्राधिकारी दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करेगा। इस मामले में किराया प्राधिकारी दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करेगा। दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करने के पश्चात, पक्षकारों को सुनने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। सुनने के बाद, इसमें भी सुनने के बाद, नोटिस जारी होने के बाद, सुनने के बाद दूसरे पक्षकार को ऐसा आदेश देगा जो उचित समझे। आदेश जो उचित समझे किराया प्राधिकारी द्वारा। इस धारा के अधीन जांच के लंबित रहने के दौरान किराया प्राधिकारी ऐसे अंतरिम, जब वह नोटिस और जो सुनवाई कर रहा है तब जांच के दौरान यहाँ पर कोई भी अंतरिम आदेश दे सकने के लिए स्वतंत्र है। अंतरिम, इंटरिम आदेश किराया प्राधिकारी अंतिम आदेश देने के लिए स्वतंत्र है। आगे देखें, किराया प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्रवाई व संचालन संक्षिप्त रीति से करेगा। किराया प्राधिकारी इस धारा के तहत जो प्रक्रिया है उसका संचालन संक्षिप्त रीति से करेगा। किराया प्राधिकारी संक्षिप्त रीति से करेगा और भूस्वामी या किराएदार द्वारा किए गए इस धारा के अधीन आवेदन का निपटारा अर्जी पेश किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर करेगा। ध्यान रखना, अर्जी पेश किए जाने की तारीख है, ना कि नोटिस की तारीख। अर्जी पेश किए जाने की तारीख से, विषय ध्यान रखना, संक्षिप्त रीति 60 दिन के अंदर अर्जी पेश किए जाने की तारीख से करेगा निपटारा। अध्याय 6 सुख सुविधाएं। धारा 23 के तहत किराएदार की सुख सुविधाएं भूस्वामी द्वारा बंद नहीं किए जाएंगी, सामान्य नियम। लेकिन यदि भूस्वामी किराया प्राधिकारी की परमिशन से, परमिशन किराया प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी। यदि किराया प्राधिकारी भूस्वामी की अर्जी पर यह संतुष्ट हो जाता है कि किराएदार ने जो चार्जेज है सुख सुविधाओं के उनका भुगतान नहीं किया गया है, जबकि उसका भुगतान करने का दायित्व किराएदार का था, तब वह ऐसी परमिशन देगा किराएदार के सुख सुविधाओं को बंद या विधारित करने के लिए। आगे देखें, जब इसकी प्रक्रिया रहेगी, भूस्वामी द्वारा किराएदार को जो उसकी सुविधाएं बंद करने के लिए परमिशन के लिए अर्जी पेश की जाएगी
नोटिस जारी होंगे। नोटिस के बाद किराएदार को उसको सुनने के पश्चात जैसा उसको आदेश प्रतीत हो उचित आदेश किराया प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जब उसको सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, विधारित कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, तब किराएदार द्वारा रेस्टोरेशन के लिए, प्रत्यावर्तन के लिए, सुख सुविधाओं की प्रत्यावर्तन के लिए अर्जी पेश की जाएगी। तब नोटिस जारी करने के बाद भूस्वामी को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, आदेश जैसा उचित समझे दिया जाएगा। यह जो प्रक्रिया है इसके लिए संक्षिप्त रीति अपनाई जाएगी। संक्षिप्त रीति अपनाते हुए किराया प्राधिकारी 60 दिन के भीतर भीतर इस प्रक्रिया में आदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदेश संक्षिप्त रीति से प्रक्रिया अपनाते हुए अर्जी पेश किए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भीतर इस मामले को निपटाएगा। विषय ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें। मैं एक बार रिपीट दोबारा कर देता हूं। कोई भी भूस्वामी या तो स्वयं किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य करते हुए या उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्य व्यक्ति किराएदार द्वारा उसे किराए पर दिए गए परिसर के संबंध में उपभोग की जा रही सुख सुविधाओं को बंद या विधारित नहीं करेगा। भूस्वामी सुख सुविधाओं को किराया प्राधिकारी की परमिशन से ही बंद या विधारित कर सकेगा और किराया प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञा देगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि किराएदार ने सुख सुविधाओं के संबंध में ऐसे प्रभारों का संदाय नहीं किया है जिसका संदाय करने का उसका दायित्व था। प्रक्रिया: सुख सुविधाओं को बंद या विधारित करने की अनुज्ञा के लिए भूस्वामी की अर्जी पर या सुख सुविधाओं के प्रत्यावर्तन रेस्टोरेशन के लिए किराएदार की अर्जी पर किराया प्राधिकारी दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करेगा और पक्षकारों को सुनने के पश्चात ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। इस धारा के अधीन जांच के लंबित रहने के दौरान किराया प्राधिकारी ऐसा आदेश इंटरिम आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। किराया प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्रवाई का संचालन संक्षिप्त रीति से करेगा और भूस्वामी या किराएदार द्वारा किए गए इस धारा के अधीन आवेदन का निपटारा अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 60 दिवस के भीतर भीतर करेगा। 60 दिवस के भीतर भीतर करेगा।